प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष 12वें भाव के स्वामी का 12 भावों में क्या परिणाम होता है यह बताने के लिए। हमारी बात लग्न से लेकर एकादश भाव के स्वामी का 12 भावों में क्या परिणाम होता है इस पर हो चुकी है। अगर आप वह वीडियो देखना चाहे तो मैं आपको उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अब आज 12वें भाव जो कि व्यय भाव है उसके स्वामी विभिन्न भावों में बैठकर आपको किस प्रकार का परिणाम देंगे यही आपको आज मैं बताने वाला हूँ। उससे पूर्व आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली में 12वें भाव के स्वामी आपके लिए कारक ग्रह है या फिर अकारक ग्रह है। अगर आप यह जान गए तो आप आसानी से यह जान जाएंगे कि आपको आपके 12वें भाव के स्वामी का किस प्रकार परिणाम मिलना चाहिए। और यह जानने के लिए आप यहाँ आई बटन में जो वीडियो देख रहे हैं वह देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आइए आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है उस पर आगे बढ़ते हैं। आज 12वें भाव जो कि व्यय भाव है, जिसे हानि का भाव कहते हैं, साथ ही इसी भाव से जेल यात्रा, कोर्ट कचहरी, मुकदमा आदि का विचार, हॉस्पिटल आदि का विचार किया जाता है। यहीं से व्यक्ति की नींद का विचार भी किया जाता है। तो यह भाव हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। और इसके स्वामी वैसे तो जिस भाव में भी बैठते हैं वहां पर वो व्यय करना प्रारंभ कर देते हैं। इसमें आपके लिए क्या क्या परिणाम मिलने वाला है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम अगर 12वें भाव के स्वामी लग्न में आकर बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति कई बार घूमना फिरना ज्यादा पसंद करता है। थोड़े खर्चीले स्वभाव का अवश्य से होता है, धन ज्यादा बचा नहीं पाता है, लेकिन देश विदेश की यात्राएं करता है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित काम करके ऐसा व्यक्ति अवश्य से सफल हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को कई बार नींद अधिक आती है या कई बार ऐसा व्यक्ति आलसी भी हो सकता है, जिससे अगर वह बचाव करे तो उसके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और कई बार ऐसे में स्वास्थ्य में कमजोरी देखी जा सकती है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब 12वें भाव के स्वामी लग्न में बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पर कम ही ध्यान देता है। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अब अगर 12वें भाव के स्वामी द्वितीय भाव में बैठ जाए, द्वितीय भाव हमारी धन का है, साथ ही हमारी वाणी का है, तो ऐसा व्यक्ति धन का भी अधिक व्यय करता है और साथ ही वाणी का भी अधिक व्यय करता है। वह किसी भी क्षेत्र में कोई भी बात हो अपना मत अवश्य से रखता है और साथ ही अवश्य से अपनी बातों को अधिक बोलता है। अन्य लोगों के बीच अपनी पहचान भी अपनी वाणी के द्वारा बनाता है। और धन ऐसा व्यक्ति अगर अपने पास रखता है तो उसे निश्चित ही खर्च कर देता है या फिर धन का संचय नहीं कर पाता है। ऐसे में अगर ऐसा व्यक्ति अपने धन को किसी प्रकार से सेविंग कर दे या फिर उसकी इन्वेस्टमेंट कर दे तो उसके पास धन अच्छी मात्रा में रहता है और धन संबंधी परेशानी नहीं आती है, क्योंकि धन का व्यय भी वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास धन हो। ऐसे व्यक्ति को कई बार पैतृक संपत्ति नहीं मिलती है और कई बार विवाद के बाद या झगड़े के बाद ऐसा व्यक्ति पैतृक संपत्ति को प्राप्त करता है। इसलिए 12वें भाव के स्वामी का दूसरे भाव में बैठना लगभग ठीक ठाक ही परिणाम दे देता है। अब अगर 12वें भाव के स्वामी तीसरे भाव में बैठ जाए तो तीसरा भाव हमारे पराक्रम का है और ऐसा व्यक्ति व्यर्थ का पराक्रम करता है या फिर जो भी वह कार्य करता है उसे सही दिशा में नहीं करता है और जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए उसे प्राप्त किए बिना ऐसा व्यक्ति कई बार कार्य छोड़ भी देता है और कई बार आलसी के कारण वह कार्य नहीं करता है। ऐसे में आपको विशेष रूप से अपने लग्नेश को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि लग्नेश मजबूत हुए तो आपको 12वें भाव के स्वामी का बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। यह भी एक अशुभ भाव के रूप में गिना जाता है, तो ऐसे में आपके लिए यह
विपरीत राजयोग के समान फल देने वाला रहेगा। आपके संबंध आपके छोटे भाई बहनों से कई बार कमजोर होते हैं और उनके कारण कई बार कोर्ट केस और मुकदमों में भी आपको फंसना पड़ सकता है। इसलिए सभी बातें आपको सावधानी के साथ देखनी चाहिए और कभी भी अपने कर्म का व्यर्थ का व्यय नहीं करना चाहिए। सभी कार्य सोच विचार कर करेंगे तो आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ दे देगा। अब अगर 12वें भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति जो धन अर्जित करता है उसे अपने सुखों पर खर्च कर देता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति यह भी देखने में आता है कि अपने जीवन में सभी प्रकार की जो सुख और आनंद की वस्तुएं हैं वह प्राप्त करना चाहता है और उसे प्राप्त करने के लिए वो अपने धन का व्यय भी करता है और समय का व्यय भी करता है। ऐसे व्यक्ति की माता का स्वास्थ्य कई बार कमजोर देखने में आता है, इसलिए आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य से रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति के पास अचल संपत्ति अवश्य से होती है, लेकिन कई बार उसके लिए उसे अधिक मेहनत करनी पड़ती है और भागदौड़ अवश्य से करनी पड़ती है। आपको जमीन जायदाद लेने से पूर्व भी एक बार अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए, जिससे आपको परेशानी ना आ सके। अब इसके बाद अगर 12वें भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठे तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान अच्छा प्राप्त करता है, ज्ञानी होता है, परंतु अपने ज्ञान का वो कई बार अधिक व्यय करता है। जहाँ पर आवश्यकता नहीं है वहाँ पर भी अपना ज्ञान दिखाता है, जिसे कई बार अन्य लोगों द्वारा गलत समझ लिया जाता है। ऐसे में आपको कोशिश करना चाहिए कि आप किसी अन्य को अपने ज्ञान का अधिक दिखावा ना करें और साथ ही ऐसा व्यक्ति कई बार यह भी करता है कि वह अपने ज्ञान को अन्य लोगों को बांटने की बजाय केवल घमंड में उसका प्रचार करता है। तो उससे बचे। अन्य सभी क्षेत्रों में यह 12वें भाव के स्वामी आपको अच्छा परिणाम देने वाले हैं। आपको देश विदेश की यात्राएं भी करवाने वाले हैं और साथ ही आप यह भी देख पाएंगे कि आप अपने जीवन में अपने ज्ञान के द्वारा अच्छा धन भी प्राप्त कर पाएंगे। बस आपको अपनी शिक्षा मजबूत रूप से करनी चाहिए। अगर आपकी शिक्षा अच्छी हुई तो आप अवश्य से देश विदेश में आगे बढ़ेंगे। आपका मान सम्मान भी अवश्य से आगे बढ़ता नजर आएगा। अब अगर 12वें भाव के स्वामी छठे भाव में बैठ जाए तो यह विपरीत राजयोग बन जाता है। ऐसे में अगर आपके लग्नेश भी मजबूत हुए तो आप यह देख पाएंगे कि आपको जीवन में सभी सफलता मिल रही है। जीवन की विपरीत से विपरीत परिस्थिति में आपको यह योग उससे बाहर निकालने वाला रहेगा, सभी परेशानियों से दूर करने वाला रहेगा। इसके अतिरिक्त आपको अपने थोड़े स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अन्य किसी से विवाद आपको नहीं करना चाहिए। विशेषकर अगर किसी से झगड़ा आदि होता हो तो आपको कोशिश करना चाहिए कि उसे आराम से सुलझा लिया जाए, जिससे आपको अधिक परेशानी ना हो पाए। वैसे तो यह विपरीत योग है तो आपकी सदा विजय ही होंगी, परंतु कई बार परेशानी का सामना आपको भी करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ी सावधानी रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें तो आपके लिए सभी स्थिति अच्छी बनती हुई नजर आएंगी। अब अगर 12वें भाव के स्वामी सप्तम भाव में आकर बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति कई बार व्यापार करता है तो उसे उसमें नुकसान की मात्रा बढ़ जाती है या फिर वह व्यापार सही ढंग से नहीं चला पाता है। इसके अतिरिक्त कई बार पत्नी के साथ ऐसे व्यक्ति के जो संबंध होते हैं वह मधुर नहीं रहते हैं। साथ ही कई बार यह भी स्थिति बनती है कि अपने कार्य के द्वारा पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रहना पड़ता है। कई बार नौकरी के कारण या कई बार अन्य परिस्थितियां ऐसी बन जाती है जिसके कारण दोनों के मध्य दूरियां बढ़ जाती है। अगर अन्य ग्रहों की स्थिति अच्छी ना हो, सप्तमेश या अन्य ग्रह कमजोर होते हो तो ऐसे में विवाह में कई बार परेशानी भी आ जाती है और वैवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं चल पाता है। इसलिए आपको सोच विचार कर विवाह करना चाहिए और साथ ही अन्य स्थिति आपकी अच्छी रहे, इसके लिए अपने अन्य ग्रहों पर विशेष बल देना चाहिए। और सप्तमेश यहाँ पर बैठकर पत्नी के स्वास्थ्य को भी कमजोर करते हैं, इसलिए उसका भी ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद अगर आपके 12वें भाव के स्वामी
अष्टम भाव में बैठ जाए तो अष्टम भाव में 12वें भाव के स्वामी का बैठना विपरीत योग को बनाता है। यह भी आपको विपरीत परिस्थितियों में हमेशा बाहर निकालने का प्रयास करेगा, उससे बचाने का प्रयास करेगा। साथ ही यही योग आपके अंदर रिसर्च की मात्रा बढ़ा देगा। आप सभी बातों को ऊपर ऊपर से सीखने की बजाय उसकी गहराइयों में जाते हैं, पूरा ज्ञान अर्जित करते हैं। किसी भी वैज्ञानिक रिसर्च की फील्ड में आप बहुत आगे जा सकते हैं। यह 12वें भाव के स्वामी आपको सभी परिस्थितियों में आगे बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में यह विपरीत राजयोग के कारण आपको आकस्मिक रूप से लाभ भी करवाते हैं। आपको बस अपने थोड़े स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, जिससे सभी स्थिति अच्छी बनी रहे। इसके अतिरिक्त आपको यह 12वें भाव के स्वामी सभी स्थिति अच्छी बनाकर रखेंगे। आप अगर किसी एक ही लक्ष्य में आगे बढ़ने का प्रयास करें तो उसमें आपको अवश्य से सफलता मिल जाएगी और आप देखेंगे कि आपका सभी जीवन और पूर्ण जीवन अच्छी तरह से बीत रहा है। अब अगर 12वें भाव के स्वामी नवम भाव में आकर बैठ जाए तो ऐसे में कई बार यह देखने में आता है कि व्यक्ति का भाग्य उसका साथ थोड़ा कम देता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिकता से भी जुड़ा हुआ होता है। धार्मिक कृत्य करना, दान करना, पुण्य करना ऐसे व्यक्ति को अच्छा लगता है। अन्य लोगों की सहायता के लिए भी ऐसा व्यक्ति खड़ा रहता है। इसलिए 12वें भाव के स्वामी नवम में हो तो कुछ स्थिति थोड़ी कमजोर भी करते हैं, लेकिन अन्य क्षेत्रों में व्यक्ति को बहुत आगे लेकर जाते हैं। पिता के साथ संबंध अच्छे रखें और साथ ही पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अब अगर 12वें भाव के स्वामी दशम भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति कई बार एक कार्य में नहीं टिक पाता है और समय समय पर अपने कार्य बदलते रहता है, या फिर वह ऐसी नौकरी करता है जिसमें परिवर्तन अधिक होते हैं। घूमना फिरना या फिर कहीं पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कार्य ऐसा व्यक्ति कर सकता है। इसके अतिरिक्त एक बात यहाँ पर अच्छी यह भी रहती है कि ऐसे व्यक्ति की जब भी नौकरी छूट जाती है तो उसे आसानी से दूसरी नौकरी मिल जाती है, बस उसे थोड़ा ही प्रयास करना होता है। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति का जो कार्य रहता है वह स्थिर तो नहीं रहता है, उसमें दिनों दिन कुछ न कुछ परिवर्तन होता ही रहता है। ऐसे व्यक्ति को ऐसा ही किसी कार्य में जुड़ा रहना चाहिए जिसमें परिवर्तन अधिक होते हो, जिससे उसका कार्य अच्छा चलता रहे और उसे ज्यादा परेशानी ना आ पाए। अन्य क्षेत्रों में यह 12वें भाव के स्वामी आपके लिए अच्छे हैं, आपको उच्च पदों पर ले जाने वाले हैं। अब अगर 12वें भाव के स्वामी 11वें भाव में बैठ जाए तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति के पास धन आता तो अच्छी मात्रा में है, परंतु धन टिक नहीं पाता है, क्योंकि व्ययेश आपके लाभ भाव में चले गए हैं। तो ऐसे व्यक्ति के पास धन आता है और तुरंत ही खर्च हो जाता है, जिसके कारण कई बार आर्थिक स्थिति कमजोर भी होती देखी गई है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर चाहे तो अपने ज्ञान के द्वारा और बुद्धि और विवेक के द्वारा अपने धन का सही संचय भी कर सकता है और उसका सही प्रयोग भी कर सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति में ज्ञान की मात्रा अधिक रहती है, वह सभी को ज्ञान बांटता भी रहता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान के द्वारा सभी स्थिति ठीक कर सकता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अगर 12वें भाव के स्वामी हो तो बड़े भाई से संबंध कई बार कमजोर देखने को मिलते हैं और साथ ही धन की स्थिति में उतार चढ़ाव की स्थिति भी कई बार बन जाती है। आपको धन का व्यय करने से पहले या फिर कुछ भी खरीदने से पहले एक बार विचार अवश्य से कर लेना चाहिए, क्योंकि आप कई बार ऐसी जगह खर्च करते हैं जहां पर धन व्यय करने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। इसलिए सोच विचार कर अगर आप कार्य करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, तो आपके लिए यह 12वें भाव के स्वामी अच्छा परिणाम देंगे और धन आदि की स्थिति को दिनों दिन मजबूत करते चले जाएंगे। अब अगर 12वें भाव के स्वामी 12वें ही भाव में बैठ जाए तो ऐसी अवस्था में भी व्यक्ति के व्यय तो अधिक होते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति धन आदि से पूर्ण होता है। ऐसे व्यक्ति को कोर्ट केस आदि में भी सफलता मिलती है। यहाँ स्थित विपरीत योग बनने से ऐसे व्यक्ति को विपरीत परिस्थिति में बाहर निकलने की क्षमता प्राप्त होती है। कई बार जब भी स्थिति विपरीत होती है या फिर बहुत अधिक
परेशानी बढ़ जाती है तो ऐसा व्यक्ति उससे बहुत आसानी से बाहर आ जाता है और सभी कार्यों को अपने पक्ष में कर लेता है। कई बार आपको इसके लिए अधिक व्यय करना पड़ता है, थोड़ी भागदौड़ अधिक करनी पड़ती है, लेकिन आप में वह क्षमता है कि आप सभी परिस्थितियों को अपने पक्ष में झुका सकते हैं। इसलिए अगर 12वें भाव के स्वामी 12वें भाव में भी बैठे हो तो आपके लिए अच्छा ही रहता है। आपको अपनी नींद का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार यह स्थिति बनती है कि 12वें भाव पर अगर किसी अन्य पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या चंद्रमा कहीं कमजोर हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को नींद संबंधी परेशानी आ जाती है और नींद के कारण ऐसे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है और इसके अतिरिक्त उसका स्वभाव भी थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो इसलिए आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। अन्य सभी स्थितियों में 12वें भाव के स्वामी आपको अच्छा ही परिणाम देने वाले हैं। तो इस प्रकार 12वें भाव के स्वामी विभिन्न भावों में बैठकर आपको किस प्रकार का परिणाम देंगे, यही मैंने आपको आज बताया है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी ऐसी रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।